गाइस, जैसा कि आप जानते हैं क्रू ड्रैगन ने सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी का एक शानदार एग्जाम्पल दिया। जब बोइंग का स्टार लाइनर फेल हो गया और नासा को एक बैकअप प्लान चाहिए था, तो ये पूरा प्रोसेस इतना टेक्निकल था कि ऑर्बिटल मैकेनिक्स, प्रपल्सन सिस्टम और री एंट्री फिजिक्स का पूरा खेल चल रहा था। और जहाँ पर ये तीनों के खेल चले, वहाँ पर आते हैं हम व्योमोत्तरिक्ष विज्ञान, जो कि इस पूरे खेल को आसानी से समझाने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर 5 जून 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च हुए थे, जिसका मिशन था बस 8 दिन का। लेकिन स्टार लाइनर के प्रपल्सन सिस्टम में हीलियम लीक्स और थ्रस्टर प्रॉब्लम की वजह से वो ISS पर 286 दिन तक स्टक रह गए। तो नासा ने स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन को बोला उन्हें वापस लाने के लिए। क्रू 9 मिशन के थ्रू जब क्रू 10 ने ISS पर हैंडओवर किया। क्रू ड्रैगन एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो ऑटोनोमस डॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें लिडार, GPS और हाई रिजोल्यूशन कैमरा है जो ISS के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए डेटा देते हैं, और ये डेटा ऑनबोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर को जाता है जो थ्रस्टर्स को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम रिलेटिव मोशन इक्वेशन पर काम करता है, यानी स्पेसक्राफ्ट और ISS के बीच के डिस्टेंस और स्पीड के हिसाब से, जिसकी इक्वेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इक्वेशन बताता है कि क्रू ड्रैगन और ISS के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। R एक वेक्टर है जो पोजीशन को दिखाता है, और ऐसे ही वेलोसिटी के लिए रिलेटिव वेलोसिटी को हम इक्वल करेंगे ड्रैगन के वेलोसिटी माइनस ISS की वेलोसिटी। ये रिलेटिव स्पीड बताता है ताकि डॉकिंग के वक्त दोनों एक मूवमेंट मैच करें। क्रू ड्रैगन में 8 सुपर ड्रैगो थ्रस्टर्स हैं जो हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट्स, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से चलते हैं। इनका थ्रस्ट 71 किलोन्यूटन पर इंजन होता है और स्पेसिफिक इम्पल्स 235 सेकेंड। ये डॉकिंग और इमरजेंसी अबोर्ट के लिए काम आते हैं। जब क्रू 10 का लॉन्च हुआ था 12 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से, तो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से क्रू ड्रैगन एंड्योरस फैल्कन 9 रॉकेट पर बैठा था और इसने एक इनिशियल ऑर्बिट में एंट्री की 200 किलोमीटर पेरिजी और 250 किलोमीटर एपोजी के साथ। पेरिजी मतलब ऑर्बिट का सबसे नज़दीकी पॉइंट अर्थ से, और एपोजी मतलब सबसे दूरी वाला पॉइंट। लॉन्च एजुमिथ जो रॉकेट का डायरेक्शन होता है 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट था, और ये कैलकुलेट होता है cos I = cos λ.sin β, जिसमें I इंक्लिनेशन है 51.6 डिग्री जो ISS का इंक्लिनेशन है, और लैम्डा है 28.608 डिग्री जो KSC का लैटिट्यूड है, जिसकी वजह से हमें बीटा मिलता है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बताता है कि लॉन्च एंगल कैसे सेट किया जाता है ताकि ऑर्बिट ISS के साथ मिल सके और एक सेम प्लेन पे काम कर सकें हम लोग। ये लॉन्च विंडो ISS के ऑर्बिट प्लेन के साथ अलाइन करता था, जो हर 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर, जिसमें क्रू ड्रैगन ने 28 घंटे का चेज़ किया ISS तक पहुंचने के लिए। ड्रैगो थ्रस्टर्स ने फेजिंग बर्न किया, जिसका डेल्टा V मतलब कि स्पीड चेंज निकाला जाता है। डेल्टा V = ISP.G0 log of m0/mf, जिसमें ISP आप जानते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स है, G0 हमारी ग्रेविटी 9.81 है वैल्यूज़ की, अर्थ का ग्रेविटी कांस्टेंट, और m0 इनिशियल मास और mf फाइनल मास। ये इक्वेशन फ्यूल बर्न करके स्पीड कैसे बढ़ती है वो बताता है। तो आगे चलते हुए बात करते हैं 19 मार्च 2025 को 12:04 AM EDT पर क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस ने ISS के हार्मोनी मॉड्यूल के साथ फॉरवर्ड पोर्ट से डॉकिंग किया। ये प्रोसेस 400 मीटर दूरी से शुरू हुआ, 10 मीटर पर पॉज किया गया अलाइनमेंट के लिए, फिर सॉफ्ट कैप्चर और 12 हुक से हार्ड कैप्चर हुआ, और हैच 1:05 AM EDT पर खुला। 2 दिन तक 16 से 17 मार्च क्रू 9 ने क्रू 10 को स्टेशन के एक्सपेरिमेंट्स और ऑपरेशन समझाए। विलियम्स ने कमांड एलेक्सी ओवरशिन को दी। फिर 18 मार्च 2025 को 1:05 AM EDT पर क्रू 9 का फ्रीडम कैप्सूल अनडॉक हुआ। ड्रैगो थ्रस्टर्स ने डी ऑर्बिट बर्न किया ताकि ऑर्बिट गिराकर री एंट्री शुरू हो जाए, जिसका डेल्टा V था अप्रॉक्सीमेट 100 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड चेंज ऑर्बिट को इतना कम करता है कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरे।
रीएंट्री के दौरान PICA.X हीट शील्ड ने 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को झेला। हीट फ्लक्स कैलकुलेट होता है इस इक्वेशन से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें रो है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, वी है वेलोसिटी जो कि 7.6 किलोमीटर से कम होती है। ये इक्वेशन बताता है कि रीएंट्री में कितनी हीट बनता है। फिर 18,000 फीट पर 4 मार्क 3 पैराशूट खुले और स्प्लैश डाउन 5:57 PM पर हुआ, जो कि फ्लोरिडा की कोस्ट पर हुआ। ये टाइमिंग क्यों परफेक्ट था? ISS का टोटल ऑर्बिट पीरियड था, जैसे कि आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू है 6778 किलोमीटर सेमी मैक्सिमम एक्सिस के साथ, और म्यू की वैल्यू है हमारी 398,600 किलोमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये बताता है कि ISS कितने टाइम में ऑर्बिट पूरा करता है। लॉन्च विंडो 12 मार्च को ISS के साथ अलाइन था। वेदर 95% फेवरेबल था और हेल्थ रिस्क जैसे बोन डेंसिटी लॉस को अवॉइड करने के लिए ये टाइम चुना गया था, वरना ज़्यादा डिले से क्रू के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता। तो क्रू ड्रैगन के सिस्टम्स, ऑटोनोमस डॉकिंग थ्रस्टर्स, हीट शील्ड ने इस मिशन को सक्सेस बनाया। तो अब पूरा एक कंक्लूजन की बात करें तो क्रू ड्रैगन की एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस डॉकिंग, सुपर ड्रैको थ्रस्टर्स और PICA-X हीट शील्ड ने विलियम्स और विल्मर को 286 दिन बाद सेफ रिटर्न दिया। ये प्रोसेस और टाइमिंग नासा और स्पेसएक्स के कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है, जो क्रू सेफ्टी और ऑर्बिटल कॉन्स्ट्रेंट को बैलेंस करता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें विमंत्रित विज्ञान।